गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति, गणित शिक्षक, प्लस 2 उच्च विद्यालय शकदास नवादा, वजीरगंज गया से। आज मैं कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैं इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप पुनः देख लेंगे। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके बनाने के लिए आपको, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियो बना करके देंगे, क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का ऑब्जेक्टिव बन जाता है करीब करीब। तो आज मैं पुनः आपको कक्षा 12वीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं पुनः आपको 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, और इसका मैं आंसर भी आपको हम नीचे में दे चुका हूँ, जिसे आप मिला लेंगे अच्छी तरह से और बना करके मिलाएंगे आप। हो सकता है कोई आंसर एक आध दो इधर उधर हो जाए, है ना, तो उसके लिए आप देखेंगे और हमारा कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप लिख करके भेज देंगे। तो अब हम चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर का मार्क्स और 5 नंबर के मार्क्स की ओर। 2 नंबर और 5 मार्क्स की ओर हम चलते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 आपको सिद्ध करना है। तो इसमें हम चले, हम फार्मूला लगा दें। हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स √x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर के फार्मूला पर हम चलें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 4/5 √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 5/13 √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स इंटू 4/5 √169 माइनस 25/169 प्लस 5/13 ये हो जाएगा 25 माइनस 16/25। अब ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 इंटू 144 का हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 प्लस 5/13 इंटू ये हो जाएगा 26 में से 16 25 में से 16 जाएगा 9, यानी हो जाएगा 3/5। तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 48 48/65 प्लस ये हो जाएगा 15/65, यानी ये कितना हो गया हमको साइन इनवर्स 63/65। इसको अगर हम कॉस में तोड़ेंगे, यानी साइन इनवर्स इसको थीटा मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 63/65। तो हमारा कॉस थीटा का मान जो है 16/65 आएगा। इसलिए पुनः हम थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। अब इसका मान हम पुनः यहाँ पर पुटअप कर दें, यानी फर्स्ट में इसमें पुटअप कर दें, तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, जो कि फॉर्मूला के मुताबिक हमारा क्या होगा, π/2 होगा। चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। दोनों एंगल जब सेम होता है तो इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, π/2 सिद्ध हो गया। चले हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैट्रिक्स से है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रिगो का और मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है a बराबर 1 - 1 0 7 और i बराबर 1 0 0 1। तो k का मान निकालें
k का मान निकालें, है ना। कंडीशन है हमारा a स्क्वायर बराबर 8a प्लस 7i, 8a प्लस 7i। तो चलें, तो सबसे पहले हम a का मान इसमें निकाल लें, यानी a का मान है 1 - 1 0 7, इसका a स्क्वायर हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे a इंटू ए, यानी 1 - 1 0 7 इंटू क्रॉस करेंगे इसको 1 - 1 0 7 से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 0, 1 + 0 इसमें, और फिर इसमें हो जाएगा 0 + 0, 0 + 0, और ये हो जाएगा हमको -1 -1 -7, और ये हो जाएगा 0 + 49, यानी हमारा ये हो जाएगा 1 - 8 0, और ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब हमें यहां पर निकालना है k का मान, तो हम यहां पर 8a का भी मान निकाल लें, यानी 8 × 1 - 1 0 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 8 0 और 7 8 56। अब यहां पर हम मान इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर -8a बराबर 7i भी लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर का मान हमारा कितना आया 1 - 8 0 49, इसमें माइनस कर दें हम 8a को, तो 8a मेरा कितना आया 8 - 8 और 0 और 56, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 - 8, ये हो जाएगा हमारा -8 +8, और ये हो जाएगा 0 - 0, ये हो जाएगा हमारा 49 - 56, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -7, बराबर हमारा क्या आ रहा है 7i। अब इसको हम देखते हैं तो -7 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 1, बराबर कितना हो जाएगा 7i। हम दोनों तरफ से अगर कंपैरिजन करें तो हमारा k का मान कितना होगा, k का मान हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, है ना, चूंकि हमको k का मान निकालना है, यहाँ पर k आई है, 7i नहीं है, k आई है। ठीक है, ये है हमारा k आई। ठीक है, तो ये k का मान निकालना है, तो k का मान हमारा कितना आ गया -7 आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी मैट्रिक्स से है, मान निकालने का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालें, इवैल्यूएट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर है कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके बाद है कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और उसके बाद है माइनस साइन अल्फा 0, और फिर है कॉस अल्फा। इसका मान निकालना है हमको, तो हम चलें एक्सपेंड करें इसको, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा को अगर हम लेंगे, है ना, तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस साइन में ले लें कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये फिर हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं इसको ना, और सेकंड वाले को यहाँ झाकेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा, है ना। इसके बाद हम ले लें माइनस साइन अल्फा आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको झाग लेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस साइन बीटा,
है ना, और ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा साइन बीटा। तो चले हम ले लें कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब इसको तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अगर हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो चलें और एक्सपेंड करें इसको, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये पुनः हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर जो कॉमन वाला पार्ट है वो कॉमन हम निकाल लें, तो कॉमन वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि जिसमें हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाए, तो उसको हम निकाल लें। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसमें हम अगर साइन स्क्वायर अल्फा अगर निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज 1, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज आल्सो 1, यानी इसका मान कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण को हल करें, समीकरण को हल करें। समीकरण को हल क्या करना है, समीकरण दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x को हल करना है, यानी इसमें हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x से बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x, पहला पार्ट है ना। दूसरे पार्ट को हम जस्ट के तस छोड़ दें, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x। अब यहां पर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को और tan को tan इनवर्स से हम दोनों को कैंसिल कर दें तो हमारा बच जाएगा क्या 2 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर बचेगा हमारा 2 cos x। तो यहां पर हमारा क्या मिलेगा, हम यहां पर अब हमको मिल रहा है 2 से 2 हम अगर कैंसिल कर दें, है ना, 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो हमको क्या मिलेगा 2 cos x बराबर 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप इधर लेके चलाएं तो 2 cos x माइनस 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2 cos x अगर हम बाहर निकाल लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन जो है हमारे पर आने जा रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स होता है, यानी ये क्या हो जाएगा cos क्यू एक्स बराबर 0, यानी यहाँ पर cos क्यू एक्स बराबर 0, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं cos x बराबर 0। अब हम जानते हैं कि जब cos x बराबर 0 होता है तो इसका मान कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, दैट इज आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं।
11th क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू पढ़े थे, उसमें आया था ये, है ना। पुनः उसको याद कर लेंगे और पुनः आप उसे देख लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू का, साइन कॉसेक का, टेन का, सबका, है ना। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कैलकुलस ए डी बाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। एक्स कॉस बाई बराबर साइन एक्स प्लस बाई, तो डी बाई बटे डी एक्स ज्ञात करें, है ना। हमें दिया हुआ है एक्स कॉस बाई बराबर साइन एक्स प्लस बाई, तो अब इसे हम डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड में, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स ले लें, तो हो जाएगा कॉस बाई बटे डी बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस बाई इंटू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर डी साइन एक्स प्लस बाई बटा डी, यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक्स प्लस बाई है, एक्स प्लस बाई इंटू डी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बाई बटे डी एक्स। अब इसको हम तोड़ दें तो कॉस का डिप्रिसिएशन जो है माइनस साइन होता है, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स प्लस कॉस बाई बराबर। अब यहाँ पर साइन का डिप्रिसिएशन जो है प्लस कॉस होता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो 1 प्लस डी बाई बटे डी एक्स। अब इसको और एक्सपेंड कर दें, माइनस एक्स साइन बाई डी बाई बटे डी एक्स प्लस कॉस बाई बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आए तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें डायरेक्ट रूप में, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन बाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई बटा, माइनस साइन अगर हम यहां पर कॉमन पहले से निकाल लें तो हमारा आ जाएगा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये माइनस को ऊपर लेके चल जाएं तो हमारा हो जाएगा क्या कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है आपका इंटीग्रेशन से है, कैलकुलस का इंटीग्रेशन। कोशिश किया हूं मैं कि हर एक चैप्टर से एक का क्वेश्चन मैं इसमें डाल दूं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है समाकलन करें, समाकलन करें, है ना। समाकलन आपको किसका किसका करना है, इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि हमारा एक्स है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें हमारा जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वह एक्स ही होता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें प्रयोग करें, है ना, लेट दैट एक्स बराबर टी, देन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी टी हो जाएगा। पुट अप दी वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स का मान हम क्या रखेंगे, तो हम यहाँ पर कर दें थोड़ा सा इसको इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो हमें क्या सहूलियत मिल जाएगी, इतना का मान हमको डी टी आ गया, यानी इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू हमारा हो जाएगा डी टी। और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस टी का कॉस का साइन होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा साइन टी प्लस सी, और साइन और टी का मान हमने क्या माना था ई एक्स प्लस सी। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, यदि ए बराबर वेक्टर से है, ए बराबर आई माइनस 7j प्लस 7k, बी बराबर 3i
3i -2j प्लस 2k, और c बराबर है a b दिया हुआ है, तब हम निकालना है, तब a क्रॉस b का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस में हम मैट्रिक्स मेथड से चलेंगे तो बहुत हमें आसानी होगी, है ना। तो हम मैट्रिक्स मेथड से चलें इसका मान निकालने के लिए। a क्रॉस b बराबर कितना हो जाएगा, i j k, है ना। इसका मान रख दें 1 -7 7, और ये हमारा हो जाएगा 3 -2 और 2। हम i को ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा -14, है ना, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +14। ठीक है, उसके बाद j को हम लें, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 -21 प्लस k को हम लें, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +21। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि i हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ये 0i, और माइनस माइनस प्लस 19j, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 19k। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा 19j और प्लस 19k। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, यहां पर हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन है, मेरा 2 पासे फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है, यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है ना। तो हमें देख लें थोड़ा सा कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा लंबा है, तो हम यहां पर देख लें आप पहले कि 2 पासे फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है, यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। तो हम टोटल इवेंट हम निकाल लें, है ना। तो सबसे पहला इवेंट हम यहां पर निकाल लें, ए मान लें, जो हमारा क्या है, कहता है कि इवेंट जो है हमारा दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, उसको हम सबसे पहले हम कंडीशन मान लें, है ना। यानी ए को हम मान लें दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, इस घटना को हम मान लें। तो हम ए का मान अगर हम निकालेंगे तो दूसरे पासे पर हमेशा 4 आने की घटना कौन कौन हो जाएगी। तो हम दूसरे पासे पर 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 4 4 आएगा, 5 4 आएगा और 6 4 आएगा। यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। चलें अब दूसरी घटना की ओर हम चलते हैं। तो दूसरी घटना हमको बोलता है कि ऊपर आए अंकों का योग 8, है ना। दूसरी घटना को अगर हम मान लें, ऊपर आए अंकों का योग 8 हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी में सिर्फ 4 4 ही आएगा और किसी अंकों का योग तो 8 आएगा नहीं, है ना। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा ऊपर वाले से, तो हमारा 1 हो गया इसमें। तो अब हम यहां पर हमें क्या निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है। हमें कंडीशन के मुताबिक क्या निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी एन ए, है ना। तो हमारे यहाँ पर एन अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर एन या पी दोनों एक ही, जब एन एस जो है कैंसिल हो जाएगा तब पी पी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, 4 4 मिलेगा, है ना, यानी 1 मिलेगा, है ना, 1 हो गया। और एन ए का मान हमारा कितना है, 6 है। ये इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया, एन ए बराबर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा 6 हो गया, यानी आंसर हमारा क्या होगा, 1/6 हो गया। चलें हम और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है
वह जो है आपका हल करें, सोल्व करें। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं, है ना। 1 + x² dy बाई डी एक्स माइनस 2x/, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन था और इसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन से है और ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है ना। तो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log sin x dx बराबर आपको, या यही क्वेश्चन जो है रिपीट होता है सेम दूसरे प्रकार से cos x के रूप में भी, दोनों एक ही चीज है, बराबर log cos x dx बराबर आपको लाना है -π/2 log 2, है ना। ये क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो आप इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें, अगर कोई भी एक आई को हम मान लें, एक आई को हम इसमें मानते हैं, तो ये 0 π/2 log sin x इंटू dx हो जाएगा। अब इसी में कंडीशन अगर हम लगाते हैं 0 π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू dx, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 0 से π/2 log cos x इंटू dx हो जाता है। अब ये दोनों आई को हम ऐड कर रहे हैं तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 π/2 log sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log क्या हो जाएगा cos x इंटू dx। अब एक साइड कर दें 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, अगर 2 हम यहाँ पर लगा दें क्या हो जाएगा dx। इसी को और अगर हम बढ़ाएं तो 0 से π/2, अब इसको हम लिख सकते हैं log sin 2x इंटू dx को बाहर हम कर दें तो dx/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 2 लगा दें। तो अब हम इसको log का फॉर्मूला लगाएं तो 0 से π/2 ये हमारा हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx। अब यहां पर और हम चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब यहाँ पर इसको हम I1 मान लें, चूंकि अब इसको फिर से हमको हल करना पड़ेगा, तो I1 माइनस इसमें अगर हम log 2 को बाहर कर दें 0 से π/2 dx, तो हमारा ये क्या आने वाला है 2i का मान हमारा क्या आने वाला है माइनस, ये हमारा हो जाएगा log 2 इंटू इसका x का वैल्यू हो जाएगा x का 0 से π/2 2i बराबर हो जाएगा I1 माइनस log 2 इंटू एक्स का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो उतना ही आएगा, यानी हमारा ये एक यहाँ पर ये आ गया। अब हम यहाँ पर I1 को हल करेंगे, है ना। I1 को हल करेंगे, हम I1 को हल करके हम वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारा I1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, I1 बराबर है 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। अब यहाँ पर हम 2x को t माना, है ना, तो 2 dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। तो अगर हमारा x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, और x बराबर π/2 होगा तो t बराबर हमारा पाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखें तो I1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई log t इंटू log sin t इंटू अब dx का मान हमारा कितना आया था 2 dt/2, ये हो जाएगा dt/2। तो इसको और हम लिखेंगे तो 1/2 0 से पाई log, ये हो जाएगा हमारा sin t इंटू dt। अब पुनः इधर का पार्ट हम मिटाते हैं।
तो हमारा यहाँ पर I1 का मान जो है हमारा क्या आ गया, I1 का मान आ गया 1/2 0 से पाई log sin t इंटू डी टी। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन 0 से 2a f इंटू एक्स डी एक्स बराबर होता है 1/2 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका अप्लाई हम इस पर करेंगे तो I1 का मान हमारा क्या आने वाला है, I1 का मान जो है हमारा डायरेक्टली जो है sin t log t sin t जो है वह हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। अब ये वैल्यू कितना है, ये हमारा वैल्यू I का वैल्यू है ना, ये हमारा वैल्यू कितना का है जो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है वही वैल्यू है। तो इसलिए हमारा अगर हम इसको इक्वेशन नंबर ए से चलें है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए तो हमारा क्या हो जाएगा 2i बराबर i माइनस लॉग 2 इंटू π/2। तो i को इधर लेके आए तो 2i माइनस i बराबर हो जाएगा माइनस π/2 log 2, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा माइनस π/2 log 2, जो हमें सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना कि क्या है माइनस π/2 इंटू log 2। चले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एक साल छोड़ करके दूसरे साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे साइन में देगा या कॉस में देगा, दोनों में सेम प्रकार से ही बनाएंगे। दोनों को क्या करेंगे, पहले π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा करके तोड़ करके उसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद दोनों को अलग करके लास्ट में फिर जा करके उसको एक आई के रूप में लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है तो हम आपको इसको स्लाइड पर दिखाते हैं। स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको हम स्लाइड में दिखा रहे हैं है ना। यदि सरल रेखा x माइनस 1y बराबर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3/3 तथा x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/k बराबर z माइनस 1/2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान निकालने के लिए हम चलते हैं इसमें। तो चलिए, अब माना कि x माइनस 1/k बराबर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3/3 बराबर लैम्डा मान लिया इसको, जो पहला हमारा इक्वेशन था। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यापक के बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा, 1 प्लस k लैम्डा है ना, 2 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, ये दोनों को रिलेट करेंगे हम है ना, इसके मुताबिक हमारा निर्देशांक मिलेगा। पुनः दूसरे वाला जो भाग था हमारा, दूसरा जो रेखा है वह x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/k बराबर z माइनस 1/2 बराबर म्यू मान लिए इसे। तो इसका हमारा व्यापक बिंदु क्या मिलेगा है ना, 2 प्लस 3 म्यू है ना, प्लस 3 प्लस k म्यू है ना, प्लस 1 प्लस 2 म्यू है ना। ये दोनों को रिलेट करके निकाल लेंगे हम इस निर्देशांक को। यदि ये रेखाएं एक दूसरे को छेदन करती है, प्रतिच्छेदन करती है, तो एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा तथा उस स्थिति में दोनों रेखाओं पर व्यापक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, समान होंगे। जो भी रेखा एक दूसरे को काटेगा तो वह हमारा जो बिंदु मिलेगा वह क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। तो वह कॉमन बिंदु का इक्वेशन हम निकालेंगे, यानी दोनों बराबर होगा, ये इसका बराबर होगा, ये इसका बराबर होगा और ये इसका बराबर होगा। तो इसको हम बराबर करके हमारे पास 3 इक्वेशन आए है ना, इस 3 इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे और हम लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे। तो दो परिमाण को हम पहला और दूसरा को लेकर के चलते हैं है ना। तो इसमें हमको इस प्रकार का इक्वेशन आएगा, लैम्डा बाई 3 माइनस के बराबर म्यू बाई माइनस 2 प्लस के बराबर 1 बाई माइनस के स्क्वायर प्लस 6।
दोनों को हल करने के बाद हमारा लैम्डा का मान आ जाएगा 3 माइनस के बाई 6 माइनस के स्क्वायर और म्यू का मान आ जाएगा के माइनस 2 बाई 6 माइनस के का स्क्वायर। अब ये मान को हम तीसरे परिमाण में रख दें। तीसरे परिमाण में रखने के बाद हमारा इक्वेशन जो है वह क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस के बाई 6 माइनस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 2 बाई 6 माइनस के स्क्वायर प्लस 2। यहां पर इसको हम तोड़ दें, गुना कर लें, इसको लघुत्तम ले लेंगे 6 माइनस के स्क्वायर, इधर आकर के 0 हो जाएगा। इसमें हम इसको गुना करेंगे 3 3 9, ये हो जाएगा माइनस 3 के, माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 2 के, माइनस माइनस प्लस 4 के, और ये यहां पर लेकर चलाएंगे तो 12 माइनस माइनस 2 के स्क्वायर। तो आप इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पर इसको हम ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म से तोड़ेंगे, है ना। तोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 2 के प्लस 5 के प्लस 5 माइनस 5 इंटू कॉमन हो जाएगा के प्लस 5, दोनों में के प्लस 5 जो हमारा कॉमन निकल जाएगा। के प्लस 5 को कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या आएगा 2 के माइनस 5 आएगा। अब ये आइदर ये के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2 के माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को हम अगर हल करेंगे तो हमारा k बराबर क्या आ जाएगा 5/2 और k बराबर कितना आएगा -5। तो यहां पर चूंकि हमको पूर्णांक में नहीं है इसलिए k का मान क्या है -5 होगा। चूंकि हमको k का मान किस में निकालना है, पूर्णांक में निकालना है, तो पूर्णांक में हमारा वैल्यू -5 आएगा। ये हमारा 5/2 भिन्न में आंसर हो जाता है, इसलिए 5/2 दैट इज नॉट माई आंसर। k बराबर -5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो हमारा एलपीपी से है, प्रोग्रामिंग से है, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूनतमीकरण करें। हम सेट नंबर 1 में अधिकतमीकरण दिए थे और यहां पर हम सेट नंबर 2 में आपको न्यूनतमीकरण का हम दे रहे हैं। न्यूनतमीकरण में हमारा z बराबर है -3x प्लस 4y और कंडीशन हमारा दिया हुआ है x प्लस 2y लेस इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y लेस इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मिनिमाइज हमको करना है z बराबर -3x प्लस 4y। सब्जेक्शन हमको दिया हुआ है, तो चले हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेस इक्वल टू है उसको बराबर में काउंट कर लेते हैं और बराबर में काउंट करने के बाद उसको क्या करते हैं हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों इक्वेशन का मेरा ग्राफ इस प्रकार से आएगा। आप देख रहे हैं, आप ग्राफ खींच लेंगे, उसका जो भी पॉइंट बना करके हल निकाल करके उसका निर्देशांक निकाल करके दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार का आएगा। ग्राफ खींचने के बाद हमें क्या देखना है, हमें वहां पर कंडीशन दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। x से हम ऊपर जाएंगे तो हमारा ये कहां आकर के बाउंड्री हमारा यहां पर आकर के टकरा रहा, यानी दिस इज माई रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया का हमारा कोऑर्डिनेट कौन कौन हो गया, बी हो गया, ई हो गया, सी हो गया और 0 हो गया, यानी 4 हमारा बिंदु मिल गया, है ना। तो ये 4 बिंदु को शेडेड पोर्शन जो है हमारा ओ सी ई एस हो गया, है ना, बाउंडेड पोर्शन है। अब इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड का दिया हुआ है, जेड का वैल्यू हमारा -3x प्लस 4y है। इस पे ऊपर हम जो भी हमारा कोऑर्डिनेट आया था 0 0 4 0 2 3 और 0 4, ये 2 3 का वैल्यू जो है अगर आपको ग्राफ में क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इसे समीकरण को हल कर लेंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें, या तो फिर विलोपन विधि से हल करें, या ब्रजगुणन विधि से हल करें। जिस प्रकार से भी हल करें उस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा तो आपको x और y का वैल्यू आएगा, दैट इज माय कटिंग पॉइंट जो हमारा वहां पर ई वैल्यू है। तो वो अगर आपको ग्राफ में अगर वहां पर क्लियर नहीं हो पाता है तब की बात हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर ग्राफ में क्लियर हो जाता है तो डायरेक्टली आप इसको 2 और 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब यहां पर हमें इसको x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे ना, तो हमारा ये वैल्यू 0 आ गया, ये -12 आ गया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमको मिनिमाइज न्यूनतम वैल्यू, तो -12 जो है हमारा न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा, यानी न्यूनतम वैल्यू का आंसर हमारा क्या होगा -12। अगर उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछ देता
अधिकतमीकरण करें तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर हमारा हो जाता है 04। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है आपको हमने हल किया। अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेने आने का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में करीब करीब क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का था, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक धन्यवाद।